Hello friends, welcome to Personal Tutor. This is me Priyanshi. So now we are going to continue with the chapter population, and today's topic is growth of population. Growth of population means किसी भी जगह की दो टाइम पीरियड के बीच में जितनी पॉपुलेशन बढ़ी उसको हम बोलेंगे ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन. We already understood the meaning of distribution, the meaning of density. Growth means like if this is 2001 and let it be 2003. So the increase in population between both of these times will be considered as growth of population. किसी भी जगह की population में कितना growth आया, कितनी population बढ़ी between two period of time is known as growth of population. अब growth of population is considered to be of two types. First is natural and second is induced. Natural मतलब जो naturally growth rate होती है जिसमें हमको कुछ नहीं करना होता, which is birth rate minus death rate. अब birth rate minus death rate क्यों? क्योंकि हर जगह पर birth rate is more than डेथ रेट, इसीलिए इसको हम बोलेंगे नेचुरल ग्रोथ रेट. दूसरा होता है इंड्यूस्ड. इंड्यूस्ड ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन डिपेंड ऑन माइग्रेशन. ये किस पे बेस्ड होता है? माइग्रेशन या मूवमेंट ऑफ पीपल. इसमें होता है इनवर्ड माइनस आउटवर्ड, यानी जितने लोग आए माइनस जितने लोग गए उसको हम बोलेंगे इंड्यूस्ड पॉपुलेशन या इंड्यूस ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन. जो ग्रोथ रेट होती है इट इज ऑलवेज एक्सप्रेस्ड इन परसेंटेज. ऑलराइट, नाउ अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ इंडिया इज 1.64%. यानी एनुअली यानी हर साल, हर एक साल में इंडिया की ग्रोथ रेट होती है अबाउट 1.64%. इस परसेंटेज से इंडिया की ग्रोथ रेट बढ़ती जा रही है. यानी हर साल जैसे 2001 से 2002 के बीच में 1.64% की रेट से ग्रोथ हुई या इतनी परसेंट से पॉपुलेशन बढ़ी. नाउ इंडिया की जो ग्रोथ रेट है उसे 4 फेजेस में डिवाइड करा है कि ग्रोथ रेट कैसे कैसे किस टाइम पर किस तरीके से और क्यों बढ़ी थी उसके बारे में. Now phase 1 is from 1901 to 1921. यहाँ पर जो ग्रोथ रेट थी वो लो थी और जो पॉपुलेशन थी वो स्टेशनरी रहती. स्टेशनरी यानी एक जैसी रहती थी, बिल्कुल ना बढ़ती ना कम होती थी. ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ बर्थ भी ज़्यादा थे और डेथ रेट भी ज़्यादा थी. अब डेथ रेट क्यों ज़्यादा थी? क्योंकि उस टाइम पर पीपल डोंट हैव वेरी गुड मेडिकल फैसिलिटीज, जिसके कारण से बर्थ रेट तो अच्छी थी लेकिन उसी कारण डेथ रेट भी ज़्यादा थी. तो अगर दोनों चीज़ें ज़्यादा होंगी तो ऑब्वियस सी बात है ग्रोथ हो ही नहीं रही है. मतलब मान लो अगर इधर 4 जने हैं बर्थ रेट में, बर्थ में, और उसमें से 2 अगर इधर आ गए तो यहाँ भी कितने बचे? 2. अब अगर दोनों जगह 2-2 ही बचे तो यहाँ पर ग्रोथ क्या हुआ? कुछ भी नहीं. दैट्स वाई इस टाइम पर ग्रोथ थी स्टेशनरी. Now phase 2 was from 1921 to 1951. यहाँ पर भी जो यहाँ पर ग्रोथ रेट तो हाई थी, हमारी ग्रोथ रेट हाई थी, लेकिन जो पॉपुलेशन थी दैट वाज स्टेडी. अब ये कैसे हो सकता है? यहाँ पर क्या होता था? बर्थ रेट हाई था, मोर्टेलिटी रेट यानी मोर्टेलिटी रेट मतलब नंबर ऑफ चाइल्ड डाई बिफोर द एज ऑफ 1, यानी 1 साल की होने से पहले जो बच्चे मर जाते हैं considered in the category of mortality rate. तो यहाँ पर mortality rate तो कम थी और birth rate ज़्यादा थी, तो इस हिसाब से growth rate तो ज़्यादा हुई क्योंकि यहाँ death कम हो रही थी. लेकिन ऐसा नहीं था कि बिल्कुल कम हो चुकी थी, जिसके कारण यहाँ की जो population थी it was still steady. यहाँ पर death rate इतनी कम नहीं हुई थी. death rate और कैसे? डेथ रेट सिर्फ मोर्टेलिटी से काउंट नहीं होती है. डेथ रेट में जितने भी लोग हैं
वो चाहे किसी भी इनसफिशिएंसी के कारण मरे, किसी भी प्रॉब्लम के कारण मरे, उनको हम काउंट करते थे डेथ रेट में। लेकिन यहाँ पर मोर्टेलिटी रेट तो कम हुई लेकिन डेथ रेट अभी भी सेम थी, इसीलिए यहाँ की पॉपुलेशन स्टेडी थी। नाउ फेज 3 which was between 1951 to 1981, यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ था। एक्सप्लोजन यानी कोई भी चीज़ एकदम से ऐसे फटती है तो कैसे चारों तरफ फैल जाती है, ऐसा ही यहाँ पर हुआ था कि 1951 से 1981 के बीच में जो पॉपुलेशन थी वो एकदम से बढ़ी, बहुत ज़्यादा ऐसे एक्सप्लोड हुई। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ बर्थ रेट तो हाई हुआ, माइग्रेशन भी हाई हुआ, लेकिन डेथ रेट कम हो गई। डेथ रेट क्योंकि मेडिकल फैसिलिटीज़ अच्छी हो गई थी, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट नेटवर्क अच्छा हो गया था, जिसके कारण माइग्रेशन भी बढ़ गया था, और इसी के कारण यहाँ पर भी ग्रोथ रेट हाई रही इन पीरियड ऑफ टाइम के बीच में। यानी ये 20 सालों में जो ग्रोथ रेट हुई वो भी हाई हुई, क्योंकि यहाँ माइग्रेशन हाई था, यहाँ बर्थ रेट हाई था और डेथ रेट लो हो चुकी थी। अब यहाँ पर बर्थ रेट हाई, डेथ रेट लो और माइग्रेशन हाई के कारण यहाँ पर पॉपुलेशन एक्सप्लोजन हुआ, यानी एकदम से पॉपुलेशन बढ़ गई। तो अभी तक हमने 3 पढ़े, 1901 to 1921, 1921 to 1951, 1951 to 1981। अब जो हमारा फेज 4 है वो 1981 के बाद से अभी तक का जो भी टाइम है दैट वुड बी कंसिडर्ड अंडर 1981, जहाँ पर हमारी पहले एकदम से पॉपुलेशन हाई थी, यहाँ एक्सप्लोजन के बाद से पॉपुलेशन बहुत टाइम तक हाई रही, लेकिन अब जब से लोगों के पास एफिशिएंट नॉलेज आ गया है, उनको पता है कि हमें कैसे रहना चाहिए, कितना हाई बर्थ रेट और कितना लो डेथ रेट उनको रखना चाहिए, ये सब जब से ऐसी लिटरेसी, ऐसे एजुकेशन प्रोवाइड हुआ है, उसके बाद से धीरे धीरे हमारा बर्थ रेट लो हो रहा है और डेथ रेट भी लो हो रही है। एन एरिया में बर्थ रेट भी लो, डेथ रेट भी लो, इसको हो गई है। और जब यहाँ पर पॉपुलेशन हाई थी उस टाइम पे ग्रोथ रेट हमारा हाई था। अब ये जब चीज़ धीरे धीरे लो हो रही है तो उसके कारण हमारा ग्रोथ रेट बहुत बार फ्लक्चुएट करता है, यानी कभी हाई होता है, कभी लो होता है। दिस वॉज ऑल अबाउट ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन और वो उसके फेजेस। नाउ विल स्टडी about regional difference in growth rate of population in India. Okay, so now we'll see about the regional variation in population growth. Regional variation means in India there are many states, so those states can be considered as different regions. So the time between 1991 and 2001, most of the southern states have a very low growth rate, which included Kerala, Karnataka, Tamil Nadu, जहाँ की growth rate was lower than 20%. और यहाँ पर सबसे lowest growth rate हुई थी केरला की, which was 9.8%. And at the same time, the states at the northern, northeast, western, and the central India have very high growth rate, which included areas of Gujarat, Maharashtra, Rajasthan, पंजाब, जहाँ की ग्रोथ रेट थी between 20 to 25%. So after this, the time period between 2001 to 2011, इसमें देखा गया था कि जितने भी स्टेट्स, जितने भी यूनियन टेरिटरीज थी, उन सब की ग्रोथ रेट कम हो रही थी। क्यों कम हो रही थी? बिकॉज स्लोली लिटरेसी वॉज इंक्रीजिंग और लोगों को ये पता चल रहा था कि हाउ दे शुड लिव अ स्टैंडर्ड वे ऑफ लाइफ। तो यहाँ पर ग्रोथ रेट कम हुई। एंड द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, जैसे कि हमने देखा था यूपी, महाराष्ट्र, बिहार, दिस आर द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट्स, तो यहाँ की भी ग्रोथ रेट कम हो गई। द लोएस्ट ग्रोथ रेट वॉज फाउंड एट आंध्र प्रदेश, विच वॉज 3.5%, एंड द हाइएस्ट वॉज महाराष्ट्र 6.7%। जैसा कि हमने देखा यहाँ पर लोएस्ट थी 9.8 और यहाँ पर जो हाइएस्ट है वो भी 2001 के पहले की ग्रोथ रेट से कम है। दिस इज द डेटा फ्रॉम 1991 टू 2011। और इस टाइम पर जो भी रीजन्स के बेसिस पर जैसे जैसे भी ग्रोथ रेट में डिफरेंसेस आए उनके बारे में।
Now as we know कि किसी भी population का सबसे main aspect we considered as the adolescent population. Adolescent means जो childhood छोड़कर adult बनने आ रहे हैं, which is the age group between 10 to 19. इस एज ग्रुप को हम बोलते हैं एडल्ट पॉपुलेशन. तो एज वी हैव हर्ड इट मेनी टाइम्स कि किसी भी पॉपुलेशन की जो एडल्ट पॉपुलेशन होती है इट इज कंसिडर्ड टू बी द बैकबोन ऑफ एनी पॉपुलेशन, क्योंकि वही सबसे ज्यादा चेंज लेकर आ सकते हैं विद देयर न्यू आइडियाज एंड दे आर कंसिडर्ड टू बी द फ्यूचर ऑफ एनी पॉपुलेशन. तो इनके लिए गवर्नमेंट ने कुछ स्कीम्स निकाली थी, कुछ पॉलिसीज लेकर आए थे, बिकॉज इफ दिस पॉपुलेशन द एडल्ट पॉपुलेशन इज नॉट गिवन अ राइट पाथ, तो वो कुछ और काम भी कर सकते थे, लाइक गोइंग फॉर क्रिमिनल एक्ट्स, या फिर अगर वो लिटरेट नहीं हुए तो वो कुछ ऐसा कर सकते थे जो उन्हें नहीं करना चाहिए था. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू 2011 डेटा एडल्ट पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इज 20.9%, जिसमें मेल पॉपुलेशन है 52.7% एंड फीमेल इज 40 and female population is 47.3%. तो इस एडल्ट पॉपुलेशन की गाइडेंस के लिए गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसीज निकाली थी which were named as National Youth Policy and National Policy for Skill Development and Entrepreneurship. So National Youth Policy came in 2014, जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट सभी बच्चों को एजुकेशन प्रोवाइड कर रही थी एंड टू टेक आउट द बेस्ट ऑफ एनी एडल्ट चाइल्ड, और किसी भी एडल्ट के अंदर जो कुछ भी क्रिएटिविटी है टू टेक आउट दैट क्रिएटिविटी एंड टू प्रोवाइड अ यूजफुल पार्ट टू दैट एडल्ट, ये पॉलिसी लेकर आई गई. एंड द नेक्स्ट पॉलिसी विच इज नेशनल पॉलिसी फॉर स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप विच केम इन ईयर 2015. इसके अकॉर्डिंग जो गवर्नमेंट थी ये सारे यूथ को, जितनी भी एडल्ट यूथ थी, उनको स्किल्स प्रोवाइड करा रहा था, यानी कि जिससे कि वो कोई अच्छा काम करे जिससे दे कैन प्रोवाइड डेवलपमेंट. ऑल्सो टू टेक आउट द एंटरप्रेन्योर्स यानी अपनी तरीके से कुछ ऐसी चीज करना, कोई ऐसा डेवलपमेंट करना जो पहले ना हुआ हो. सो दे आर bringing out the skills and entrepreneurs from the adolescent population. So this was all about growth in population and variation in regional population. Hope you all understood till here. Still here, if you have any kind of doubt, you can ask us in the comment section. We'll surely try to answer all of your questions. Now we'll cover the last part of the chapter, which is composition, in the next video. Thank you for watching. See you in the next part. Till then, bye bye. Take care.